हाँ जी। तीर्थ महासमुद्र राजा भारती तनय। तीर्थ महासमुद्र राजा भारती तनय। क्या हुआ? क्या है? कहाँ से उठाया फिकरा? कोई माता जी ने उठाया। उन माता जी से पूछो। और सागर की मूल्य 60 लाख बोलते हैं। सागर की मूल्य जो है 60 लाख बोलते। सागर की मुरली, सागर की मूल्य 3rd क्लास। 3rd क्लास। हाँ बाबा वही मूल्य पढ़ते हैं। हाँ बाबा तो पढ़ते हैं, लेकिन कौन सा बाबा पढ़ने वाला है? जो पढ़ने वाला बाबा है वो कौन है, और अर्थ बताने वाला बाबा कौन है? सुप्रीम सोल है पढ़ने वाला। बोलो भाई। ब्रह्मा अर्थात कृष्ण की सोल है पढ़ने वाली, और शिव बाबा है अर्थ बताने वाला। किसके द्वारा अर्थ बताता है? शिव तो बिंदी है। अर्थ किसके द्वारा बताता है? राम वाली आत्मा के द्वारा बताता है। तो कागज की मुरली पढ़ने वाला कौन है? राम वाली आत्मा। ब्रह्मा की सोल पढ़ने वाली है। जो बच्चा हाई स्कूल में पढ़ता है वो टेक्स्ट बुक पढ़ता है, चाहे पोएट्री पढ़े चाहे गद्य पढ़े, प्रोज पढ़े, टीचर उसको व्याख्या देता है। तो ब्रह्मा पढ़ने वाला है, तो ब्रह्मा के परिवार में जितने भी होंगे वो सब पढ़ने वाले होंगे, पढ़ कर के सुनाने वाले होंगे कि डायरेक्ट सुनने वाले होंगे? है? उसके परिवार में जितने भी होंगे कौन होंगे? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, वो सब कागज की मुरली पढ़ने वाले होंगे। और हम बच्चे हैं, हम ब्रह्मा के द्वारा जो कागज की मुरली पढ़ते हैं उस पर हमारा ध्यान जाता है, या उस मुरली का जो गहरा अर्थ निकलता है उस पर हमारा ध्यान जाता है? अर्थ बताने वाला कौन है? शिव बाबा। वहां बीके में तो अर्थ बताने वाला नहीं है। तो संशय का विनाश हुआ है? हो गया, हो गया। और जिस कागज मुरली को 3rd क्लास मुरली बोलते हैं, हाँ उसको भी शास्त्री कहेंगे। है, शास्त्री कहेंगे। कागज की मुरली है तो कोई भगवान ने मुरली कागज की पढ़ी है क्या? भगवान तो पढ़ते ही नहीं। भगवान शास्त्र पढ़ते हैं? नहीं। कहेंगे वेद का शास्त्र है। ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, तो वेद क्या है? वेद भी क्या है? शास्त्र हैं। उनको गीता ज्ञानामृत थोड़े ही कहेंगे, अमृत रस थोड़े ही कहेंगे। अमृत पी करके देवताएं अमर बनते हैं। कोई शास्त्र पढ़ने से अमर नहीं बनते, वेद पढ़ने से भी अमर नहीं बनते। वेदों का तो लोगों को अर्थ ही पता नहीं है। वेदों के श्लोक पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, अर्थ कुछ भी बुद्धि में नहीं बैठेगा।
जैसे वो हद के वेद, वैसे ये मुरली कागज की बेहद के वेद। और आज के वाणी में वहाँ 4 भाई नहीं होते तो क्या है, हम कैसे समझ लें? त्रेता में 4 भाई पैदा होते हैं इकट्ठे, हैं? वहां तो होते ही नहीं, वहां तो पत्नियां भी नहीं होती 3-3। बात कहाँ की है? संगम युग की बात है। संगम युग में दशरथ हैं, रथ माने शरीर, 10 धर्मों का फाउंडेशन लगाने वाले। उनकी पालना में दूसरा जन्म लेकर के राम वाली आत्मा पलती है बीके में। सिर्फ राम वाली आत्मा ही पलती है या उनके 3 भाई भी पलते हैं? हैं? वो भी पलते हैं। और ये साइंस की वेद से निकला बोलते हैं। साइंस वेद से आया बोलते। साइंस माने विज्ञान, वो होता है हद का विज्ञान। यहाँ है बेहद का विज्ञान। वो हद का विज्ञान है, वो हद के वेद शास्त्रों से निकला। उन्होंने पढ़ लिया, बुद्धि में बैठ गया कि महाभारत लड़ाई हुई थी बहुत पहले, 5000 साल पहले, तो मिसाइल से निकले थे, मूसल निकले थे, अग्नेयास्त्र निकले थे, तो मनुष्य ने क्या बना लिए? आग उगलने वाले अग्नेयास्त्र बना लिए, एटम बम बना लिए। तो ओरिजिन कहां से हुआ? हद के शास्त्रों से ओरिजिन हुआ, इन बमबादी का। और हमारा हद का शास्त्र है या बेहद का है? हमारा बेहद का शास्त्र है मुरली। हमारा विज्ञान भी बेहद का है। भी माने विशेष, ऐसा विशेष ज्ञान जिसमें मुख से बोल बोल करने की दरकार ही नहीं रहेगी। संकल्प किया और काम संपन्न हुआ, उसको कहेंगे विज्ञान। हमारे बेहद के साइंस के मुकाबले तो ये हद की साइंस कुछ भी नहीं है। ये हद की साइंस तो सिर्फ पुरानी दुनिया का विनाश कर सकेगी। स्थापना नहीं कर सकती। और हमारी योग की ताकत क्या करेगी? नई दुनिया की स्थापना भी करेगी और विनाश का कार्य भी संपन्न करेगी। उनमें तो इतनी ताकत ही नहीं है कि अपनी बनाई हुई रचना एटम बमों को विस्फोट कर सकें, क्योंकि डरते हैं। इसलिए डरते हैं ये बम फटेंगे तो हम भी खलास हो जाएंगे। वो तो जानते ही नहीं कि आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा के भी खलास होती नहीं, तो उन्हें डर रहता है। और हमको डर है? हमको तो डर ही नहीं। हम तो जानते हैं हम कौन है। हम तो अविनाशी आत्मा है। आत्मा तो कभी खलास होती ही नहीं। और
बाबा बाबा कह रहे हैं रावण इस समय 500 करोड़ का बाप है, तो ये बात सूर्यवंशियों के लिए क्यों लागू होगी? क्यों नहीं लागू होगी? सबके लिए लागू होती है। सूर्यवंशियों के लिए कैसे? सूर्यवंशी सूर्य के बच्चे बने अभी 100% बच्चे बन गए। 100% बच्चे बने तो प्रत्यक्षता हो जाए। सूर्य सबको रोशनी देता है या कोई को देता है कोई को नहीं देता है? कोई आत्मा ऐसी है इस दुनिया में, ऐसी मनुष्य आत्मा जिसका कोई से लगाव न लगा हुआ हो? अभी कोई है? कोई नहीं। तो सूर्यवंशी कैसे बन गए? पक्के पक्के सूर्यवंशी तो तब कहेंगे जब नष्टो मोहा स्मृति लब्धा हो जाए। जो एनएस में है, फिर वो एनएस के पीछे पड़ गए। ये फाउंडेशन लग रहा है, ये कोई नई दुनिया नहीं बन गई। फाउंडेशन गड्ढे में लगाया जाता है और स्वर्ग की नई दुनिया ऊपर होगी या गड्ढे में होगी? ऊपर होगी, सबको दिखाई देगी। और बाबा घर में पति रोज अमृत वेला नींद में रहते हैं, इसका कारण क्या है? पहले अपने को देखना है या दूसरों को देखना है? हैं? हम कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारे प्रभाव से दूसरे भी कंप्लीट हो जाएंगे। और शिव पुराण में आया है कि ब्रह्मा बाहर में रजोगुणी है और अंदर से हृदय में तमोगुणी है। तो अंदर बाहर एक है या अलग अलग है? अलग अलग है। इसलिए उसके फॉलो करने वाले जो भी बच्चे हैं वो भी कैसे होंगे? अंदर एक बाहर दूसरे। और वाणी में बोला है जो अंदर एक और बाहर दूसरा है ऐसा मेरे नजदीक नहीं आ सकता। नजदीक नहीं आ सकता माने ब्रह्मा नजदीक नहीं आता है? है? आ सकता है, आता है। नजदीक आने का मतलब है कि मेरा जो पार्ट है साकार पार्टधारी वो संगम में पार्ट विशेष बजाता है और ब्रह्मा की सोल कहाँ पार्ट बजाएगी? सत्युग में पार्ट बजाए। तो नजदीक हुआ या दूर हुआ? दूर हो गया। उनके जो भी फॉलोअर्स हैं उनका भी वही असर होता है क्योंकि अंदर से एक और बाहर से दूसरे हैं। बाबा ज्ञान में आने के बाद भी जो झूठ बोलते हैं उनको क्या शिक्षा मिलेगी? झूठ खंड की दुनिया में जाएंगे या सचखंड की दुनिया में जाएंगे? झूठ खंड की दुनिया में जाएंगे। और
बोलो। हाँ जी। बाबा, जगत पिता और जगदम्बा हर धर्म में जाते हैं राजा ही नहीं, माना वो धर्म शुरू होने के बाद कितने साल बाद है? वो धर्म जो शुरू होता है, हाँ, हर धर्म में जगत पिता जगदम्बा राजा ही देने जाते हैं, तो कितने साल बाद जाते हैं? 300-400 साल लगते हैं हर धर्म की प्रजा तैयार होने में, क्योंकि धर्म पिता तो अकेला आता है। जब आता है, प्रवेश करता है, अपने तरीके से धर्म की धारणा की बातें सुनाता है, तो सुनने वालों की संख्या पहले थोड़ी होती है या ज्यादा होती है? थोड़ी होती है। बाद में वृद्धि होते होते 300-400 वर्षों में जब वृद्धि बहुत हो जाती है, लाखों की तादाद में, तब आकर के उनकी राजाई स्थापन होती है। और वो तो राजयोग सीखते ही नहीं। सीखते हैं नहीं तो राजाई कैसे स्थापन होगी? कौन आकर के राजाई स्थापन करेगा? राजयोग सिखाने वाला शिव बाप तो आता नहीं। द्वापर कलयुग में शिव बाप आते हैं क्या? नहीं आता। राजाई कैसे स्थापन होगी? कौन राजाई स्थापन करेगा? संगम युग में जो सीखा होगा। तो संगम युग में बाप ने जब आकर के राजयोग सिखाया, तो आप समान भी किसी को बनाया। जो आप समान बनता है, जिसका नाम आत्माओं के बाप के साथ जोड़ा जाता है, शिव शंकर, वो ही आत्मा निमित्त बन जाती है। सब धर्मों में राजाई देने के लिए उनका ग्रुप जाता है। राजाई की स्थापना करके वापस लौट आते हैं। ऐसे नहीं कि उनके धर्म में जाकर कन्वर्ट हो जाते हैं, नहीं, जन्म लेते हैं लेकिन उनके धर्म में कन्वर्ट नहीं होते। और बाबा पूजा दादी प्रवेश इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको पूजा दादी जब छोटी थी, जब बुलाती तो आती नहीं थी, उसके कारण उनमें प्रवेश होकर के आवेशवाणी सदा रहा। तो उसी प्रकार से ब्रह्मा बाबा धर्मराज बन जाता है, तो वो अच्छे देवों में तीसरा मन के लिए कैसे प्रवेश? उनके साथ कुछ लगाव था या किसी के आदमी में उनका? तीसरे मणके की बात बाद में करें, पहले पहले किसी में प्रवेश करते हैं? जब राम वाली आत्मा में प्रवेश कर सकते हैं तो दूसरे रुद्रगणों में नहीं प्रवेश हो सकते। और वो अकेले क्यों प्रवेश करते हैं? और भी तो ढेर की ढेर आत्माएं हैं जो रुद्र के मणकों में प्रवेश करती हैं। रुद्राक्ष में अनेक अनेक मुख दिखाए जाते हैं। तो अकेला ब्रह्मा की सोल थोड़ी प्रवेश करती है, और धर्म की आत्माएं भी प्रवेश कर जाती हैं। और ब्रह्मा बाबा को जिन बच्चों ने दुख दिया उन सबसे हिसाब किताब शुष्क करने के लिए उनको धर्मराज पाठ बजाना पड़ता है। तीसरा मन का उनको किसने दुख दिया, इसलिए उनका चोला आधार लेना पड़ता है। क्या आश्चर्यों में जो तीसरा मन का है, सजा देना अलग बात है, प्रवेश करना
अलग बात है। और प्रवेश करके ही कोई काम नहीं किया जाता है। कोई जरूरी नहीं कि कोई काम करने के लिए प्रवेश करे तभी ही काम करे, वैसे सहयोगी नहीं बन सकता। बिना शरीर का आत्मा कुछ नहीं कर सकता। बिना शरीर की आत्मा कुछ नहीं, आत्मा है ना उसके अंदर अपनी आत्मा है, उनका शरीर का निमित्त बन रहा है, उनका शरीर भी तो निमित्त बन रहा है। इनका शरीर तीसरा मंत्र जो है, हाँ धर्मराज शरीर के, हाँ उनका हिसाब किताब होगा किससे? और आत्मा से हिसाब किताब नहीं होगा तो जन्म जन्मांतर के 84 जन्मों का हिसाब किताब कैसे बनेगा? हिसाब किताब तो सभी का सभी से होता है, कोई से होता है कोई से नहीं होता है। ये कोई जरूरी थोड़े ही कि ब्रह्मा की सोल प्रवेश करेगी तभी वो आत्मा उसका कार्य करेगी, वैसे सहयोगी नहीं बन सकती। जिनका संस्कार जैसा होगा उसी प्रकार के मन ऐसा है। इनको इन्होंने धोखा दिया इसलिए उन्हें वो प्रवेश होकर के पाठ कर रहा है। जो तीसरा मंत्र है, हाँ उनको भी उन लोगों ने उनको ऐसा दुख दिया है। किन्होंने दुख दिया? जो तीसरा मंत्र जो 8 आत्माएं हैं वो ऐसा श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली हैं कि उनके दुख देने के संस्कार हैं ही नहीं। वो जन्म जन्मांतर लैंड आर्डर में चलने वाली आत्माएं हैं और दूसरों को चलाने वाली हैं। ऐसी आत्माएं दूसरों को दुख क्यों देंगी? नहीं, उनको जो दुख दिया है, किनको दुख दिया है? जो तीसरा मंत्र है, तीसरा मणका तो खुद ही अष्ट देवों में से है। मतलब जब इनका हिसाब किताब शुरू होता है कभी तो उनका नंबर लगता है। हाँ उनका शरीर अभी निमित्त, वो हिसाब किताब अपना योग बल से चुकतू करते हैं, न कि सजाओं से चुकतू करते हैं। अगर योग बल से उनका हिसाब किताब शुरू हो गया हो तो उनके हो गया हो, ये कहाँ कहा? राम वाली आत्मा का हिसाब किताब चुकतू हो गया। जब पहले का ही हिसाब किताब चुकतू नहीं हुआ अभी तो तीसरे का कहां से हो जाएगा? तो उनका पद कम नहीं होगा जब उनके शरीर तो पद कम हो गया ना, तीसरा नंबर हो गया। सजा तो नहीं काटते ना। सजा क्यों खाएं? सजा कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर के विरुद्ध कोई काम ही नहीं करते तो सजाएं क्यों खाएंगे? क्योंकि वो कम होने वाली पद कहाँ होगा? है वो पद कम कहाँ होगा? पर नंबरवार तो रहेंगे ना, एक जैसे थोड़े ही हो सकते। 500 करोड़ पत्तों में, झाड़ के पत्तों में एक पत्ता दूसरे से मिल नहीं सकता। नसें नाड़ियां जरूर अलग अलग प्रकार की होंगी। नसें नाड़ियों का मैप खींचा जाए तो अलग अलग प्रकार के पत्ते निकलेंगे, एक जैसे नहीं हो सकते। एक जैसा वजन भी नहीं होगा, एक जैसा आकार भी नहीं होगा, कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा अंतर जरूर रहता है। एक जैसे कर्म किसी के होते ही नहीं। अगर एक जैसे कर्म हो जाएं तो जन्म जन्मांतर के चेहरे मोहरे भी एक जैसे हो जाएं। जहाँ हमारा मन होगा, जहाँ हमारा धन होगा वहीं हमारा मन होगा। पर मन की स्थिति अलग है, मन की स्थिति बदलता रहता है। हाँ और एक समय एक ही स्थिति में नहीं रहता है। हाँ, जहाँ हमारा मन होगा ये नहीं है, जहाँ हमारा तन और धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। तन के ऊपर, तन की शक्ति के ऊपर और धन की शक्ति के ऊपर मन भागता है। और करता है
तन से कभी सुख में मिलता है, कभी धन में मिलता है। तन से जब सुख मिलता है, हाँ मन तन की तरफ बढ़ता है। हाँ और जब दुख मिलता है तब रुकता है मन। हाँ मन जब शरीर से दुख महसूस होता है, हाँ रुक जाता है। जब किसी से दुख मिलता है तो मन मुड़ेगा या नहीं मुड़ेगा? मुड़ेगा। किसी से सुख मिलेगा तो मन उसकी तरफ मुड़ जाता है। मन को जिसने जीत लिया तो सुख की तरफ भी नहीं मुड़ेगा और दुख की तरफ भी नहीं मुड़ेगा। मन को वही मोड़ सकता है जिसके अंदर पूरा ज्ञान हुआ हो। ज्ञान बुद्धि में है कि हर आत्मा के अंदर 84 जन्मों का पार्ट नुदा हुआ है। कोई के अंदर पार्ट नुदा हुआ है मेरे से प्यार करने का, और जन्म जन्मांतर प्यार करने का पार्ट नुदा हुआ है। लेकिन जो पार्ट नुदा हुआ है वो उस आत्मा की शिफ्ट है या प्राकृतिक नुदा हुआ है? आत्मा की शिफ्ट। है? आत्मा की शिफ्ट है, प्राकृतिक नुदा हुआ नहीं है। जन्म जन्मांतर का, कल्प कल्पांतर का। तो किससे प्यार करें, किससे द्वेष करें? ये सारा ही ड्रामा और ड्रामाबाजी हर आत्मा में अपनी अपनी भरी हुई है। उस ड्रामाबाजी से हर आत्मा बंधी हुई है। तो किसी का दोष है? न किसी का दोष है और न किसी की खासियत है। जो ज्ञानी है उसका गधे की आत्मा से भी उतना ही प्यार होगा, इसका भी कल्याण हो जाए। और बड़े से बड़ा महात्मा है, बड़े से बड़ा राजा है, उसकी आत्मा से भी उतना ही प्यार होगा, इसका भी कल्याण हो जाए। न कोई से राग न कोई से द्वेष। न्याय करने के लिए तो शिक्षा देना पड़ता है। न्याय करने के लिए कौन करता है न्याय? जो भी गलत करता है। न्याय करता कौन है दुनिया में? दुनिया में ऐसा कोई है जो न्याय करता है? कोई करता है न्याय? सिवाय परमपिता परमात्मा के इस दुनिया में आकर न्याय कोई करता ही नहीं है। सबने अन्याय किया है, तब ही तो परमात्मा को आना पड़ता है। बाबा इस रूप में न्याय करता है वो तो धर्मराज का पाठ तो बिल्कुल, धर्मराज का पाठ तो नहीं बना। बिल्कुल धर्मराज का पाठ क्यों नहीं है? में कहा है ऐसी दुनिया की कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू ना होती हो। उसके अंदर धर्मराज का पाठ भी नुदा हुआ है। उसके अंदर नहीं होगा तो अलग से धर्मराज भी नहीं हो सकता। एक चीज में कहा है बाबा, भगवान और धर्मराज एक ही है मगर आत्मा अलग अलग है। भगवान तो बिंदी को कहा जाता है, निराकार को कहा जाता है, लेकिन वो इस सृष्टि पर जब तक साकार न हो तो उसको भगवान मानेगा कौन? तो जिसके द्वारा साकार होता है वही भगवान का समझने और समझाने योग्य स्वरूप है, भाग्यवान रूप है। बाबा हाँ जी, अपने कर्मों से आप दंड कर सकते हैं। है धर्मराज दंड देता है बोला। धर्मराज
देता है ना, धर्मराज धन नहीं देता है, दंड देता है। हाँ। अपने कर्मों से आप दंड पा सकते हो। हाँ, निमित्त बन जाता है धर्मराज। और बाबा एक पीढ़ी में कहा है जो सजा देते हैं वो भी सजा खाते हैं, लेकिन इनके लिए है जो सजा देते हैं हाँ, वो भी सजा खाते हैं। ऐसा कोई सीढ़ी में नहीं कहा। जो सजा देता है धर्मराज भी सजा खाता है। फिर वो देवता किस बात का, अष्टदेव किस बात का जो सजा खाए? वो सीढ़ी में एक सीढ़ी में है। फिर तो इस सीढ़ी में वो सीढ़ी लाके सुनाना, यहाँ अगली बार में लाना हो सीढ़ी सुनाना। हाँ हाँ कर देते हो बार बार, झूठ बोल देते हो बार बार, अपने लाके सुनाते नहीं हो। अरे ये साबित ही नहीं हो सकता है ये बात कि एक मुरली में दो दो बातें आए, एक दूसरे को क्रॉस करने वाली। आया है भगवान भी झूठ बोलता है, कभी एक बात बोलता है कभी दूसरी बात बोलता है। एक मुरली में आया है, अरे मुरली में बोल दिया 8 देव हैं, 8 देवताएं हैं, उनमें धर्मराज भी एक देवता है। वो 8 देवताएं सजाएं नहीं खाते हैं, तो धर्मराज सजा देने वाला है तो सजा खाता भी होगा। ये कोई बात हुई है? समझ? हाँ, उनको कलेक्ट करने में, माँ बाप को कलेक्ट करने में भूल हो। हाँ बाबा के घर जाए, हाँ? बाबा के घर जाकर फिर बाबा के घर जाए फिर आकर राजभाग लेना है, ऐसे बोला। बाबा के घर जाए फिर आकर राजभाग लेना है। राजभाग लेना है। तो फिर जब आत्मा अभिमान छोड़ देती है तो राजभाग लेने की क्या आवश्यकता पड़ती है? अभिमान छोड़ देती है। आत्मा देव पुरुषार्थी जीवन में आत्मा का जो कनेक्शन है वो अनेक जन्मों से है या इसी जन्म से है। तो शूटिंग पीरियड में आत्मा जो संकल्प करेगी अनेक जन्मों की प्राप्ति के लिए, वो आगे के भविष्य जन्मों में प्राप्त करेगी या इसी जन्म में प्राप्त करेगी। बस रिजल्ट तो इधर ही आएगा। इधर कैसे रिजल्ट आएगा? इधर तो इधर शूटिंग का रिजल्ट आएगा। शूटिंग पीरियड में वो वैसा ही कार्य करेगी जैसा ब्रांड ड्रामा में कार्य किया है। और बाबा पिछले बार की क्लास में कहा है मेरे अंदर भी 5 मुद्दा हुआ है। हाँ और वो हाँ इस प्रकार का था। ज्ञान सुना नहीं? सच के आज बचने की ये रहस्य को सुनाने का। और धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनका बेहद का अर्थ क्या है? धर्म माने धारण, जो 100% धारणा है वो कौन सिखाता है? सिवाय एक परमपिता परमात्मा के कोई असली धर्म स्थापन करता ही नहीं। सब धर्म कोई नहीं स्थापन करता। तो सब धर्म हम प्राप्त करें, सत्य धर्म है ही आत्म की स्थिति में स्थित हो जाना। यही सत्य धर्म है, ये हमें प्राप्त हो जाए, धर्मों की प्राप्ति हो गई। अर्थ, अर्थ कहते हैं धन संपत्ति को। बाबा जो हमको ज्ञान देते हैं, ज्ञान रतन देते हैं, उनके लिए बताते हैं ये ज्ञान रतन ही तुम्हारे सच्चे रतन बन जाएंगे, स्थूल रतन बन जाएंगे।
ये बात विश्व के मालिक बनने के ऊपर लागू होती है या नहीं होती है? वो सबसे जास्ती ज्ञान उठाता है या नहीं उठाता है? तो सारी दुनिया का धन किसकी मुट्ठी में आ जाता है? तो दूसरों के लिए नंबरवार होगा या नहीं होगा? तो अर्थ की प्राप्ति भी हो जाती है। काम, कामना, ऐसे सुख की प्राप्ति हो, इस इंद्रिय के सुख की प्राप्ति हो, उस इंद्रिय के सुख की प्राप्ति हो, कामना। इस जन्म की भी प्राप्ति हो और अगले जन्म जन्मांतर के लिए भी प्राप्ति हो, ऐसी कामना। तो कामना की भी पूर्ति होती है या नहीं होती है? वो भी हो जाती है। मोक्ष, मुक्ति, इस दुनिया के दुख दर्दों से मुक्ति हो जाए, झूठे जो सुख हैं इस दुनिया के, उनसे भी मुक्ति हो जाए, कोई भी प्रकार का बंधन न रहे, बंधनों से संपूर्ण मुक्ति हो जाए, उसको कहते हैं मुक्ति या मोक्ष। ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये जीवन का लक्ष्य है, ब्राह्मण जीवन का। शिव पुराण में है विष्णु 12 में सतुगुणी है, और हृदय में तमोगुणी नहीं है। असुरों के लिए कैसा है? असुरों के लिए तमोगुणी है या सतोगुणी है? तमोगुणी है। असुरों की जहां बात आएगी वहां असुरों को कभी सपोर्ट करता है? करता है? नहीं करता है। और रुद्र, रुद्र कैसा है? बाहर में तमोगुणी दिखाई देता है और अंदर में सतोगुणी है। सबके लिए सात्विक भावना, चाहे राक्षस हो, चाहे कीट पशु पक्षी पतंगा हो, सब सुखी हो जाएं या कोई रह जाए, सब सुखी हो जाए। सारी सृष्टि की सभी जीवात्माएं सुखी हो जाए। प्रजापिता और शंकर एक ही व्यक्तित्व है। पिता किसे कहा जाता है? पिता किसे कहा जाता है? क्या कर्म करता है जो पिता कहा जाता है? जो बीज बोता है उसे पिता कहा जाता है। यज्ञ के आदि में क्या था? पिता था। अभी भी जो ज्ञान का बीज बोता है, बाप की पहचान देता है, बाप की पहचान बाप के सिवाय वो दे नहीं सकता। तो ज्ञान का बीज डाला ना। हर एक में पड़ता है कि कोई ब्राह्मण में पड़ता है, कोई में नहीं पड़ता है। हर एक ब्राह्मण में पड़ता है। तो हर एक ब्राह्मण का प्रजापिता हुआ।
ज्ञान का बीज डालने वाला पिता है। और फिर अंत में जब बच्चे होशियार हो जाएं, समझदार हो जाएं, तो उन बच्चों को वर्षा देने का काम बाप का है। तो वो प्रजापिता है। और शंकर किसे कहा जाता है? शंकर कहा जाता है मिक्स को। इसमें राम वाली आत्मा भी कार्य करती है, कृष्ण वाली आत्मा भी काम करती है, और शिव की आत्मा भी काम करती है। एक ही व्यक्तित्व में तीनों आत्माएं काम करती हैं, तो शंकर है। जब बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी तो तीनों आत्माएं रहेंगी। शिव तो आप समान बना के चला जाएगा, तो शंकर नहीं कहेंगे। फिर 500 करोड़ आत्माओं का भला करने वाला, जन्म देने वाला रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। जब तक 500 करोड़ के अंदर ज्ञान का बीज नहीं पड़ा है, बाप की पहचान नहीं हुई है, तब तक बाप का पार्ट खलास नहीं हो सकता। प्रजापिता है, शंकर का पार्ट अलग है। इसलिए मुरली बोला सीधा सीधा नहीं समझाना चाहिए, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, क्योंकि ये क्रम है ही नहीं। क्रम क्या है? पहले ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा पुरानी ब्राह्मण सृष्टि का विनाश, फिर नई सृष्टि विष्णु द्वारा पालना। तो शंकर अलग है और प्रजापिता अलग है। तो प्रजापिता और शंकर एक ही व्यक्तित्व है। तो फिर शास्त्रों में ऐसे क्यों दिखाते हैं कि प्रजापिता दक्ष प्रजापति ने शंकर जी को गालियां दी? शंकर जी को गालियां दी या शिव को गालियां दी? भगवान को गाली दी, खुद को भगवान समझ बैठा जब तमो प्रधान बना, या शंकर को गाली दी? खुद को भगवान समझ बैठा तो शिव को गाली दी। बाबा माँ एडवांस में चलती है, बेटा ज्ञान में नहीं है, लेकिन वो कमाता है। इसको उसके पैसों में से बाबा को सेवा में देने से वो पैसे माँ लाकर बाबा को दे सकती है क्या? अगर बेटा स्वेच्छा से माँ को देता है तो क्यों नहीं दे सकती? बेटे की कमाई पर माँ का अधिकार नहीं है, है? लेकिन छीन के या चोरी करके नहीं। कैसे? बेटे की स्वेच्छा से। हाँ, ये बात पति के लिए पूछी होती तो बात बदल जाती, क्योंकि पति की कमाई पर स्त्री का आधा हक है। देता है तो बड़ी अच्छी बात, नहीं देता है तो अगर चुरा के भी लेती है तो थोड़े चोरी के संस्कार तो पड़ेंगे, लेकिन पाप उसके ऊपर अपने हिस्से की कमाई का लेने का पाप नहीं चढ़ेगा, क्योंकि आधा उसका हिस्सा है ही। चाहे लड़ाई लड़के ले ले, कोर्ट से लड़ाई लड़के ले ले, तो भी उसका हक है। जेब में से निकाल ले आधा तो भी हक है, और मांग के ले ले और वो नहीं दे तो भी हक है या नहीं है? हक तो है। गाँव में ऐसा व्यवस्था नहीं
आई है कि मांगना पड़ता है, छुपा के अंदर देना पड़ता है? ड्रामा में हाँ, ऐसी व्यवस्था ड्रामा में बनी हुई है। बनी हुई है ना, ड्रामा के लिए क्यों, क्या, कैसे किया जा सकता है? बस स्वेच्छा से थोड़ा ड्रामा के लिए क्यों, क्या, कैसे नहीं कर सकते? ड्रामा जो बना हुआ है कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है? अरे पिछले जन्म में पति माँ की पत्नी बनी होगी कि नहीं बनी होगी? बनी होगी कि नहीं बनी होगी? बनी होगी। तो जब बनी होगी तो पत्नी सत्संग में जा रही होगी, उसका पति जो पत्नी बना था वो सत्संग में जा रही होगी और उसने ना कर दिया, नहीं देंगे, तो हिसाब किताब पूरा होगा कि नहीं होगा? यहाँ क्यों का जवाब ये है। तो पूर्व जन्म को क्यों भूल जाते हो? ड्रामानुसार हम उसको मान लेना चाहिए। अपने ऊपर पहले पूछो, हम पूर्व जन्म को क्यों भूल जाते हैं? याद क्यों नहीं रहता है? दूसरों को याद रहता है और हमको क्यों नहीं याद रहता है? ये माता कहती क्रिश्चियन धर्म का होगा, क्रिश्चियन लोग नहीं मानते हैं पुनर्जन्म को। हाँ। बाबा, कोई आत्मा शरीर छोड़ती है, पाप आत्मा, तो किसी में प्रवेश करती है और पाप कर्म कराती है, तो शरीरधारी उसको उसके ऊपर पाप चढ़ता है ना बाबा? हाँ। तो कोई आत्मा शरीर छोड़ देती है तो सजा कैसे मिलेगी उसको? तो बाबा ने कहा शरीर धारण कराकर मैं सजा दूंगा। हाँ। तो शरीर जब धारण करती है तो भी वो शरीरधारी भुगतेगा ना? जब वो आत्मा शरीरधारी संपन्न बन जाएगी, क्या संपन्न बन जाएगी, तो संपन्न में तो प्रवेश हो नहीं सकता, कोई दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी। ऐसे शरीर में प्रवेश करेगी जिसका बहुत कुछ हिसाब किताब संपन्न हो चुका होगा, तो आधी सजा वो भोगेगी, आधी सजा वो भोगेगी, दोनों को अनुभव होगा। अभी भी बहुत से लोग हैं जो अनुभव करते हैं कि हमारे में अंदर जो सोल जब प्रवेश करती है तो हमें बहुत कुछ याद रहता है। वो सोल से अंदर अंदर बातें भी करते हैं, तो आधा अनुभव उनको होता है, आधा अनुभव उनको होता है। लेकिन सजा जब देंगे तो शरीर को डंडे पड़ेंगे, तो आत्मा तो उसको तो शरीर है ही नहीं। एक आत्मा ऐसी है जो संपन्न बन चुकी है। संपन्न बन चुकी आत्मा जब चाहेगी तो शरीर छोड़ देगी, दूर से देखेगी अपने शरीर। और जो असंपन्न आत्मा है उसमें तो ये शिफ्ट नहीं है, तो वो तो उसमें औलिया तो उसको बांध लेते हैं। जब औलिया बांध सकते हैं तो धर्मराज नहीं बांध सकता। वो बिना शरीर के वो आत्मा कैसे संपन्न होती है? बिना शरीर के शरीर में प्रवेश करती है ना। जब शरीर आत्मा संपन्न बने तो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा प्रवेश करती है, और जो सूक्ष्म शरीरधारी नहीं है, जिसका अपना शरीर है, वो पुरुषार्थ करके अलग हो जाती है। पुरुषार्थ करके शरीर से नष्ट मोह हो जाती है, तब की बात है। तो उस शरीर को भी चोट लगता है, शरीर को चोट लगेगा तो उस शरीर में जो प्रवेश होगा उसको चोट लगेगा, वो चोट महसूस करेगा। जो शरीर से बाहर निकल गया उसको चोट लगेगा। दोबारा वो चोट खाने के बाद वो शरीर से आत्मा चले जाती है। दर्द भी उसको रहता है जिसको शरीर से मोह होता है, जिसने अपनी आत्मा को एकाग्र नहीं किया है। आत्मा अंगूठा या उंगली में भी है, उंगली काटी जाती है तो तड़पड़ाती है। आत्मा की शक्ति है ना, वो देवान तक है। आत्मा में देवान भरा हुआ है, एकाग्र नहीं है। जब आत्मा संपूर्ण एकाग्र हो जाएगी तो शरीर से शक्ति खींच करके बिंदु में आ जाएगी, नेत्रों में पावर आ जाएगी, या शरीर के अंदर रहेगी, नेत्रों में आ जाएगी। बुद्धा गामी में
ब्रह्मा बाबा प्रवेश करते हैं, फिर चले जाते हैं, तो शरीर को बहुत दर्द होता है कहते हैं। हाँ तो वो आत्माभिमानी नहीं है? गुलजार दादी आत्माभिमानी। नहीं मतलब निराकार स्टेज पर तो रहेगी ना जब जब प्रवेश करते हैं तब रहते हैं निराकारी स्टेज में, वो उनकी आत्मा रहती है, इसको तो दबा के रखते हैं। बाबा ये मुरली के पॉइंट है, हड्डी तोड़ दूंगा। हाँ जो आत्मा संपन्न होती है उसके शरीर के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए, शरीर से हड्डी तोड़ दिया, फिर ये आत्मा नहीं बोलती, वो करे डरकारी नहीं छोड़ देगी, और तुम हड्डी तोड़वाते रहो, अब ये शरीर तुम्हारा है। नहीं बाबा, इसी शरीर से स्वर्ग में जाने का है। वो दूसरे एटम बम फोड़ने वालों में प्रवेश करके काम करती रहेगी, कोई में भी प्रवेश करके कार्य करेगी। इसी शरीर मतलब अपने शरीर से स्वर्ग में जाने का लक्ष्य है। अपना शरीर रहे ही नहीं उसका, 5 तत्वों का शरीर हो गया। अपना शरीर तो उनका होता है जिनको लगाव होता है, लगाव है तो अपना शरीर है। जब लगाव ही नहीं तो पराया है, प्रकृति का है, ना मेरा है ना मेरे बाप का है। ए बाबा, जब शरीर से संबंध बनेगी तभी तो उनका पूजा होता है, उनका पूजा होता है। हाँ जब उनका शरीर हड्डी तोड़ दिया, सिर्फ आत्मा संबंध बन गई। पूजा कैसे हो? उस शरीर की पूजा कहाँ होती है? वो तो मूर्ति की पूजा होती है। हाँ जरा मूर्ति की पूजा होती है, शरीर की पूजा कहाँ होती है? नहीं बाबा, जैसे कि सरस्वती वाले आत्मा अपने शरीर से संबंध नहीं करती, हाँ वो धरती में जन्म ले रहे, हाँ संगम के स्वरूप में नहीं आ रहे हो। हाँ तो उसी प्रकार जो संबंध बनी, थोड़ी देर के लिए वो शरीर से बाहर आई, तो धर्मराज ने उनका हड्डी तोड़ दिया, तो दोबारा उसी शरीर में प्रवेश करके इस शरीर में दोबारा प्रवेश कर गई। थोड़ी देर के लिए उस शरीर से वो जो संबंध करने वाली आत्मा निकल गई। मम्मा बाबा की आत्मा कोई एक ही शरीर में थोड़े ही प्रवेश करती है, मामा बाबा सब बच्चों में प्रवेश करती है। नहीं, मामा बाबा वालों की बात नहीं है, और दूसरों की बात ऐसे ही समझ लो जैसे मम्मा बाबा की। उसके पास से बराबर दूसरी आत्माएं भी कोई एक शरीर में, उनका कोई एक घोड़ा नहीं होता है। कभी एक घोड़े में प्रवेश करेंगे, कभी दूसरे में प्रवेश करेंगे, कभी तीसरे में प्रवेश करेंगे। अगर ऐसे प्रवेश करते रहेंगे तो उनका हिसाब किताब भी बनता है उस आत्मा। आप जब तक हिसाब किताब हो तब तक डंडे खाते रहेंगे दूसरे शरीर का। है? कोई एक ने थोड़े ही उनको सहन कराया है, सहन कराने वाले तो ढेर के ढेर बच्चे हैं। इसलिए प्रवेश करना होता है? हिसाब है, इसलिए प्रवेश करना। हाँ जी हाँ जी बाबा एक और बात, हाँ दिल्ली में आया था, जब मैं शरीर धारण कराकर सदा दूंगा, हाँ वो जो बाजू बाबा ने वो पॉइंट शरीर धारण करा के सजा दूंगा, ये उनके लिए है जिन्होंने सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया है। हाँ मगर शिव बाबा तो वो बात नहीं बता रहा है। अरे तो कहना है तो जैसे कि ब्रह्मा द्वारा, जैसे शंकर द्वारा लीला बोलते हैं ना, ब्रह्मा बाबा इंटरफियर करके बोलता है या नहीं बोलता है? तो वो ही बोलता है। मैंने ऐसे ही कह सकते हैं ना, धर्मराज शरीर धारण कराकर सजा देगा, हाँ जो औलिया होते हैं, ऐसे कह सकते हैं। जो औलिया होते हैं भूत प्रेत निकालने वाले, उस शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीरधारी प्रेत को, भूत को बांध लेते हैं कि नहीं बांध लेते? बांध लेते हैं, फिर उनकी पिटाई करते हैं। ऐसे नहीं पिटाई करते समय वो डंडा लगा और ऊपर भाग गई। तो वो जब बांध सकते हैं तो पावरफुल आत्माओं को नहीं बांध सकते। बाबा पिछले बार की क्लास में पूछा था, है? जो बाबरी वाली आत्मा ऐसा कौन सा संस्कार धारण किया, है? पिछले बार के क्लास में पूछा था, है? बाबर वाली आत्मा ऐसा कौन सा संस्कार धारण किया, अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाया। हाँ उसके लिए बाबा ने जवाब दिया, अच्छा किया ना, मुद्री कंठन। ये संगम युग में सारे संस्कार धारण किए जाते हैं ना। संगम युग में बाबरी पागल, बाबरी माने पागल, जिसकी बुद्धि में ये बात बैठती ही नहीं कि व्यभिचार बड़ा भारी पाप है। पाप को पहचानने के बाद तो पागल कहेंगे ना।
पागल है या चंगी है? तो पागल हो गई, बार बार समझाओ तो भी बुद्धि में बात नहीं बैठती। तो बात तो यहाँ की है। बाबा का पाठ किसका है? जो बाबा रहा है उसी का पाठ है। क्योंकि बाबा वो तो यहाँ शूटिंग के लिए हमेशा याद में रहता है। कोई बात हमेशा याद में रहता है। तुम क्या उसके अंदर घुसे हुए हो कि हमेशा याद रहता है? बाबा जैसे कि शंकर भक्ति मार्ग में दिखाया, शंकर भक्ति मार्ग में जो शंकर दिखाया है संपूर्णता की यादगार है। जो चित्र दिखाया है, जो चित्र बना हुआ है भक्ति मार्ग में, वो संपूर्ण स्वरूप के चित्र बने हैं। ये अधूरे पुरुषार्थ के चित्र बने हुए हैं। आधा ज्ञान रहता है तुम्हारी बुद्धि में, आधा भूल जाता है। तो पिछले बार ऐसे कहा है, उसका पिछली बार ऐसा कहा है, अगली बार ऐसा कहा है। मूर्तियों को तोड़ दिया, देखो अच्छा किया ना, दीवार के सामने माता के को ऐसा अच्छा ही किया करते। दीवार के सामने माथा देखते हैं ना। हाँ हाँ मुसलमान, हाँ तो अच्छा कैसे अच्छा करते हैं। अच्छा कैसे? माना बुत मूर्तियों को बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो दीवारों की पूजा कर लो तो अंतर क्या पड़ा? बात एक ही हो गई या अलग अलग है? एक ही बात हो गई। अरे बाबा वो पत्थर बुद्धि वाली बात, आप वो बात समझाई। हाँ बोलो बोलो। अच्छा कैसे यही तो बताया, ये समझाने की बात हुई। जो अंधश्रद्धालु हिंदू हैं उनको समझाने की बात हुई कि पत्थर की मूर्तियों की पूजा करो, इससे तो अच्छा दीवार के सामने बैठ जाओ। पत्थर की मूर्तियां वो भी जो उनसे रिजल्ट निकलता है वही दीवार से भी रिजल्ट निकलेगा। एक समझाने के लिए दीवार रखी गई है सामने। और राम सीता को भी पहले इन लक्ष्मी नारायण का दास दासी बनना पड़े, क्योंकि वे फुल पास हुए और वे फेल हुए। तो बाबा कौन से राम सीता और कौन से लक्ष्मी नारायण की बात है? सत्युग की लक्ष्मी नारायण की बात है। और जो सत्युग में लक्ष्मी नारायण बनेंगे उनको जन्म देने वाले माँ बाप उनके दास दासी हो गए। जन्म देने वाले कौन आत्माएं होंगी? राम सीता वाली आत्मा होंगी। ऐसा फेल होने का काम उन्होंने कब किया? सत्युग के लक्ष्मी नारायण ने अपने माँ बाप के ऊपर जीत कब पाई? यज्ञ के आदि में जीत पाई। पांच विकारों में से हाँ। अहंकारियों को बाबा माफ नहीं करते, बाकी चार विकारों को माफ कर देते हैं। जो विदेशी कहेंगे उनको या स्वदेशी कहेंगे? माफ कर, विकारियों को तो विदेशी कहा जाता है। फिर माफ कर दिया ना उनको, बाकी के चार विकारों को। वो ठेठ विदेशी हैं, उनको माफ नहीं किया, उनको कोई वर्षा भी नहीं मिलता। इसलिए भारतवासियों को बाप से वर्षा मिलता है। कोई कम भारतवासी हैं, कोई ज्यादा भारतवासी, कोई 100% भारतवासी हैं, कोई परसेंटेज में भारतवासी है। कोई आत्माएं द्वापर के आदि से ही कन्वर्ट हो जाती हैं, भले सतयुग त्रेता में देवता बन के रहे। कोई कलयुग के अंत में जाकर के कन्वर्ट होते हैं। महर्षि दयानंद आए, आर्य समाज की स्थापना की, उस समय कन्वर्ट हुए।